उस पे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? याह्या प्लीज़ मेक सेंस फॉर अस, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी गिनवा दी हैं और आप हमें ज़रा डाइसेक्ट करके, बाइफिकेट करके, एक्सप्लेन करके बताएं बारी बारी मतलब क्या अभी कुछ हो रहा है। हाँ, और अभी हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में हाल है, आगे हमने सिलेक्शन करनी है न्यूजीलैंड के लिए। मैं तो सोच रही हूँ इवन द प्लेयर्स देमसेल्व्स मस्ट बी सो डिसअपॉइंटेड कि हम वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और आगे भी जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी है। या सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हुमा और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। और आपने पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हवाले से गुफ्तगू की और बहुत एनर्जेटिक आप लग रही थी वुमेन्स टीम की इस शानदार कारकर्दगी पर, जिस तरह आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, करना भी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान खवातीन टीम की कारकर्दगी को आपने अपनी टॉप स्टोरी बनाया। आज मैं अपने शो में भी इसको टॉप स्टोरी ही बनाऊंगा। बात दरअसल ये है कि दूसरी तरफ जो आपने तस्वीर कशी की है कि जी बड़े पैथेटिक मामलात हैं, बड़ी गूमगू की कैफियत है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी गूमगू की कैफियत है। आप 28 साल में ऑस्ट्रेलिया में 18 टेस्ट मैच हार गए हैं, 15 मुसलसल टेस्ट मैच हार गए हैं। वो जो आपके लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम नहीं कर सके, इंतजामुल हक नहीं कर सके, मिसबाउल हक नहीं कर सके, मोहम्मद यूसुफ नहीं कर सके, वो आप अचानक कप्तान बनने वाले शान मसूद से उम्मीद कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड के हवाले से तस्वीर कशी कर रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड के लिए जो टीम बन रही है उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स है। कोई इफ एंड बट्स नहीं है, बल्कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, जिस तरह आपने टेस्ट टीम में उनको रिस्पेक्ट दी, आमिर जमाल आपको खेलते हुए दिखाई दिए, डेब्यू पर उन्होंने 6 आउट किए, आपको खुर्रम शहजाद खेलते हुए दिखाई दिए। सेम आपको अब डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मर पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और कौन कौन है याह्या जिनके नाम आप हमें बता सकते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो हमारी नेशनल T20 टीम में अब नजर आएंगे इन द टूर ऑफ न्यूजीलैंड? जी बिल्कुल, पेशावर के लिए खेले हैं डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट और पेशावर की टीम सेमीफाइनल में हार गई थी एबटाबाद से। उनके कैप्टन रहे, फिर इफ्तिखार के आने के बाद वो कैप्टन नहीं रहे, साहबजादा फरहान। 492 रन उन्होंने स्कोर किए और 3 T20 वो पाकिस्तान के लिए बाय द वे जिम्बाब्वे में खेल चुके हैं। जी बिल्कुल। और अब वो पहले कराची किंग्स से खेले थे पाकिस्तान सुपर लीग में, अब लाहौर कलंदर में शामिल हुए हैं अपनी शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। वो पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल होने जा रहे हैं। उसके अलावा 3 विकेट कीपर्स के साथ पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है न्यूजीलैंड। और मोहम्मद हारिस जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं, वो टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। और रिजवान के साथ जो 2 विकेट कीपर टीम का हिस्सा होंगे, साहबजादा फरहान और पाकिस्तान के एक्स कैप्टन मोइन खान साहब के फर्जंद हैं आजम खान। So आजम इज मेकिंग अ कमबैक? जी बिल्कुल, आजम कमबैक नहीं कर रहे। आजम, अगर आपको याद हो, इस साल अप्रैल में जब हम अफगानिस्तान के साथ शारजा में T20 सीरीज खेले थे, उस टीम का भी वो हिस्सा थे। तो एक बार फिर वो पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच है उमर गुल, उनके नेफ्यू हैं अब्बास आफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 2023 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल की थी, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और वो पाकिस्तान टीम में शामिल हो रहे हैं 6ठे फास्ट बॉलर की हैसियत से, क्योंकि आमिर जमाल जिन्होंने 6 आउट किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ, वो भी पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल होने जा रहे हैं। तो याह्या ये रिलेटिवली न्यूअर टीम, हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑफ कोर्स दे हैव ऑल दिस एक्सपीरियंस जो कि आपने सारा मेंशन किया, बट टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल स्क्वाड तो फ्रेश ही कहेंगे ना सेटिंग? उसकी बुनियादी वजह है हुमा, और बुनियादी वजह यह है कि इस साल अगले 6 महीने बाद 2024 जून जुलाई में हमने ICC वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करना है, जो कि अमेरिका में मुनक्किद होना है। तो अभी से उसकी फॉर्मेशन बनाने के लिए जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। और उस तनाजुर में जो है वो खिलाड़ियों का पूल बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान टीम को सिर्फ न्यूजीलैंड में 5 T20 नहीं खेलने, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अप्रैल 2024 में काउंटर टूर के लिए न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। 5 या 6 T20 मैच हो। तो इस तनाजुर में यहाँ पर हम यहाँ पर नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, उन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है। हम लोग बड़ी बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आप कब रिस्पेक्ट देंगे, तो ये बॉक्स स्टिक होने जा रहा है। अच्छा, जो पुराने हैं और जो अनफिट हैं उनके बारे में क्या खबरें हैं? शादाब, नसीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब कब तक ये दस्तयाब होंगे पाकिस्तान टीम को? देखिए अब्दुल्ला, नसीम तो पाकिस्तान के गेम प्लान में है, इम्पोर्टेंट फास्ट बॉलर हैं। और नसीम आपको पता है कि अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिक हुए हैं।
और वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और जल्दी नहीं कर रहे चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज। जहां तक आपने बात की है शादाब खान की, उनके लिए आगे आने वाले दिन मुझे इतने आसान लग नहीं रहे। उनके लिए आप कह लें कि अभी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट वो खेले थे पिंडी के लिए, और वहां पर फाटा के खिलाफ मैच में, फाटा उनके खिलाफ मैच में 4 ओवर में उनको 40 रन पड़ गए थे, और फिर वो पाँव की इंजरी की वजह से अनफिट हो गए, और अब 4 हफ्ते उनको दरकार है और वो नहीं जा रहे पाकिस्तान टीम के साथ। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी, ख्याल था कि शादाब खान को टीम के साथ रखा जाए, उनका रिहैब किया जाए, बट मना हो गया कि नहीं जी, जब आप फिट ही नहीं है तो फिर टीम के साथ आप क्या करेंगे ट्रैवल करके। और उनकी लक आप कह लें कि अबरार अहमद जो कि उनके सबसे बड़े अब मुकाबले पर आ गए हैं, वो अनफिट हो गए, और मुझे नहीं लग रहा कि वो ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉल डालते हुए दिखाई देंगे। वो मोस्ट प्रोबेबली आपके टीम में होते, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो होंगे। तो हो भी सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ज़का अशरफ की ऑडियो भी कुछ ट्रेंड कर रही है, आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, एक नामालूम खातून या शख्स, या ये क्या माजरा है? अब्दुल्ला, मुझे तो हंसी आ रही है। पहले तो हमारे सियासतदानों की ऑडियो लीक होती थी, अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि ज़का अशरफ की ऑडियो हो गई है। अब बात दरअसल ये जो ज़का अशरफ बात कर रहे हैं इसके अंदर, ये बात उन्होंने तो ऑन एयर आके टेलीविजन पर कही है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जिस पर बहुत ज्यादा वावेला हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो तला रहमानी साहब हैं, मुझे तो लगता है कि इंज़मामुल हक ने नहीं, ये तला रहमानी साहब ने टीम मुंतखब की है। वो इस ऑडियो में भी यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम के 8 से 9 प्लेयर जो है वो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और उनके साथ मुआहदे के अंदर हैं, वो ये बात कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस ऑडियो में है वो ये है कि उनका कहना यह है कि हमने बाबर आजम को कहा था कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दें और रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी को कंटिन्यू करें। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं रेड बॉल टीम की कप्तानी को भी कंटिन्यू नहीं करूंगा। 2 मरतबा बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया एज ए कैप्टन ट्रैवल कर चुके हैं, तो इस मुश्किल दौरे में उनको जाना चाहिए था एज ए कैप्टन, बट उनका सवाबदीदी इख्तियार था कि वो जाते या ना जाते। उन्होंने कहा कि मैं एज ए कैप्टन नहीं जा रहा, और वो शान मसूद जिनकी टीम में भी जगह जो थी वो कंफर्म नहीं थी, आपने उनको कप्तान बना दिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो बली का बकरा बन गए। मैं लेकिन दोनों हाथों से उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल दौरे में अपने करियर को दांव पर लगाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कप्तानी को, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं इस मुश्किल दौरे में कप्तानी करता हूं। या ये तला रहमानी का बार बार जिक्र होता है, तो आज जरा ये बात हो ही जाए कि ये कौन है। मतलब अगर इतने ज्यादा प्लेयर्स अपेरेंटली इनके इन्फ्लुएंस में हैं, कमेटी भी तो बनी थी ना इंजमाम वाली थी, वो सारा मामला तो पता नहीं वो उसका भी बताएं, और ये तला रहमानी की बैकग्राउंड तो बताएं, कौन है, कहां से आ गए और इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो गया। हुआ पहली बार मैंने इनका नाम सुना था जब इंज़मामुल हक नजम अजीज सिटी के क्रिकेट बोर्ड में आज से कुछ 7 साल पहले चीफ सिलेक्टर बने थे, और उस वक्त ये खबरें आती थी कि जी इंज़मामुल हक के वो मैनेजर हैं और उनकी एक प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है, और उस वक्त ये बातें ज़बान ज़दे आम थी कि जी जितने भी प्लेयर इंज़मामुल हक साहब मुंतखब कर रहे हैं वो सब इनके इन्फ्लुएंस के अंदर है। फिर इंज़मामुल हक 2019 के बाद चीफ सिलेक्टर नहीं रहे, और उसके बाद जो है वो बात होती रही। फिर इंज़मामुल हक के वो पर्सनल मैनेजर थे, ठीक है, लेकिन जब इंज़मामुल हक दोबारा चीफ सिलेक्टर बने तो फिर यही बात आई कि जी तला रहमानी साहब, कंपनी, वो सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर ये इतना ज़्यादा शोर मचा और बात यहाँ तक पहुंची कि जब वर्ल्ड कप के दौरान चौधरी ज़का अशरफ जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि भाई ये इंज़मामुल हक ने टीम सेलेक्ट नहीं की है, ये टीम तो तला रहमानी ने ऐसा लगता है सेलेक्ट की है, क्योंकि जितने खिलाड़ी उनके इन्फ्लुएंस में हैं, जितने खिलाड़ी जो हैं उनकी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, वो सारे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के अंदर हैं। तो यहाँ से बात जो है वो खराब हुई, और फिर इंज़मामुल हक जिन्होंने तो वो तहकीकाती कमेटी जो तहकीकात कर रही थी या करनी थी, कुछ 6 रुकनी कमेटी थी, मतलब ठीक ठाक सीरियस मामला था। पाकिस्तान में जो है ना कोई भी वाकया हो जाता है ना, तो उस वाकये के बाद जो है एक तहकीकाती कमेटी बन जाती है। लेकिन याया आपका और हमारा तो काम है ना कि हम उस तहकीकाती कमेटी के बारे में पूछते रहें और खबर और सुनगुन लेते रहें और पीछे पड़े रहें। लेना ही चाहिए ना वैसे। बिल्कुल होना तो बिल्कुल चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो इंज़मामुल हक का क्रिकेट बोर्ड के साथ चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन इसीलिए तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि तला रहमानी तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके खिलाड़ियों के साथ मुआहदे हैं, और बात जो है ना वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिरे तक जानी चाहिए। बात जो है वो एंड होनी चाहिए कि ये मामला है क्या। अगर ये इतना संजीदा मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट को इतना इफेक्ट कर रहा है, ताल्लुकात यहाँ तक पहुंच रहे हैं,
तो फिर ऊँट किसी करवट जरूर बैठना चाहिए। अच्छा याया, अभी आप कह रहे थे कि शान मसूद को चलें जी, ज़बरदस्त उसने जिम्मेदारी कबूल की। जिम्मेदारी क्या एजाज़ ही होता है पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना सर्टनली, लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कोई बहुत ज़बरदस्त कामयाबी के साथ सुरखरू होते हुए नज़र आएंगे अपने पहले ही टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दूसरी इनिंग में हमारा जो हाल हुआ वो भी शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब हमारा कोई बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया। वी हैव सम वेरी बिग नेम्स, वी हैव इमाम, वी हैव द किंग बॉबी, वी हैव शान, वी हैव अदर्स एज वेल, नोबडी वाज एबल टू परफॉर्म। बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात है वो बात बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अब्दुल्ला, जो पर्थ की पिच है, जो फोर्थ डे पर थी, हाँ वो थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी बैटिंग करने के लिए, हालांकि ड्रॉप एंड पिच है। बट आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि अकेले फर्स्ट इनिंग में 199 गेंदे खेलते हैं इमामुल हक, और सेकंड इनिंग में आपकी पूरी टीम जो है वो 200 गेंदे नहीं खेल पा रही है, तो सवाल तो उठेगा। बल्कि याहिया, टू ऐड पिच के हवाले से अगर बात हो रही है तो वो तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है इस बात के। वो चौथे दिन तो पिच काफ़ी उसकी बुरा हाल हो चुका था, तो दे वर रिपोर्टिंग इट, और उस पे खेल जो है वो कंटिन्यू किया गया। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट अगर आप अपने खिलाड़ियों से पूछें, जो हसरत और याद की तस्वीर बने हुए थे, वो तो कह रहे हैं कि अनप्लेएबल हो गई थी ये पिच, जिसके ऊपर कभी बॉल ऊपर आ रहा था, कभी नीचे आ रहा था। लेकिन एक्सक्यूज कोई नहीं है, दे आर प्रोफेशनल्स, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि आप जो है वो 200 गेंदे खेले बगैर आउट हो जाए। एक टाइम था कि आप कहते थे कि भाई हमारी टीम जो है वो 20 ओवर की बैटिंग नहीं कर रही है। सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप कम से कम लड़ते हुए तो शिकस्त के दहाने पर जाए ना, आपने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। तो ये चीजें सारी अपनी जगह मौजूद है। आपके बैट्समैन बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए, और उसके बाद बल्कि सलमान अली आगत और रन आउट होकर पवेलियन लौटे। ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। आपने जो बात की कि ठीक है, शान मसूद ने कप्तानी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने जनाब कहा कि मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मुश्किल दौरे के ऊपर फ्रंट पर आए, उन्होंने लीड किया टीम को, बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर मौजूद है वो टीम की सिलेक्शन का भी है। टीम की सिलेक्शन से पहले टीम को मसाइल थे, और फिर हफीज के हवाले से मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हफीज को कम बोलना चाहिए थोड़ा सा। हफीज बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बुलंद बांग दावे कर रहे थे। अभी भी उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच के लिए कहा है कि भाई हम बाउंस बैक करेंगे, हम टफ टाइम देंगे। तो फिर अगर आप टफ टाइम नहीं देंगे, उन्होंने कहा था कि जी आपको यहाँ पर इंटेंट नजर आएगा। मुझे तो बिल्कुल इंटेंट नजर नहीं आया। पहले मैच में तो बिल्कुल ही इंटेंट नजर नहीं आया, तो हम ठीक है, हम भी कोई विक्ट्री नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वही वाली बात कि हम इतना बुरा हाल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। खैर चलें, राइट, हफीज भी काफी प्रोएक्टिव भी हैं, काफी कुछ वादे भी कर रहे हैं। इफ यू वांट टू ऐड, वी हैव अ फ्यू सेकंड्स एंड देन वी हैव टू रैप दिस अप। नहीं अब्दुल्ला, मैं यही आपसे सिर्फ ऐड कर रहा था कि हफीज जो बात कर रहे हैं कि हमारे बैट्समैनों का पॉजिटिव इंटेंट आपको दिखाई देगा। डेविड वार्नर को आप देखें, मिचेल मार्श को आप देखें, दोनों हाईलाइट थे ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में 487 रन तक। फेयरवेल सीरीज है उनकी। तो हमारे बैट्समैन भी इसी तरह खेले, लड़ते हुए खेलें, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को चैलेंज करें, तो अच्छा लगेगा आपको। भले से आपकी टीम जो है वो हार जाए, लेकिन अगर आपके बैट्समैन आंखों में आंखें डालेंगे, जरा चौके शौके मारेंगे, तो अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।